नमस्ते, वेलकम टू इंडियन कॉन हॉर्स लवर्स। दोस्तों, आज हम आए हैं नासिक में। जैसे कि नासिक का आज टूर था और फार्म सीरीज़ में ये आज की थर्ड पार्ट है जो हम एक नासिक में कर रहे हैं। सामने है हमारे बड़े भाई भी बोल सकते हैं, मित्र भी है और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी है और काफ़ी सलाह मैं इनसे लेता हूँ। तो इनसे अभी जानेंगे इस घोड़े के बारे में भी और इनके फार्म के बारे में। अभी कुछ नए अपडेट्स वगैरह घोड़े वगैरह आए हैं इनके इसमें, तो जानेंगे भैया से। उमेश दादा नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टू इंडियन कॉन हॉर्स लवर। नए वीडियो में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो नए साल की और कल है मकर संक्रांति, तो आपको दोनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी खूब खूब शुभकामनाएं। और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको नए घोड़ा लेने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। थैंक्स अ लॉट। तो उमेश दादा, मैं तो आपको पहचानता हूँ और अपने जो एरिया के लोग हैं वो भी आपको पहचानते हैं, लेकिन एक इंट्रोडक्शन अपने दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम उमेश संजय हंडोरे है। हाँ, मैं नासिक से हूँ। हाँ हाँ। और मैं यहाँ पे, मेरा फार्म है, हाँ। डेयरी बिजनेस है मेरा। ओके। और मैं शौक से घोड़े रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मारवाड़ घोड़ा रखता हूँ। हाँ। और अब ये नया इंट्रोड्यूस किया है मैंने, काठियावाड़ी में। काठियावाड़ी। अच्छा, तो उमेश दादा, अपन पिछले साल भी वीडियो बनाए थे। आपके पास में एक शायद दो घोड़े थे, मैं नाम भूल गया। दो घोड़े, बलदेव बलदेव था और राजवीर हाँ। दोनों रत्नाकर लाइन से थे। दोनों रत्नाकर लाइन। और काफ़ी अच्छे, बहुत दिन आपने उन पर राइड की और आपकी जो एक मुलाकात ली थी, अपन ने एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छी चली थी, जिस पर आपने काफ़ी अच्छे अच्छे सजेशन बातें कही थी। तो बहुत लोगों के कमेंट्स भी थे कि सेकंड पार्ट इनका कभी बनाओ, तो आज नए घोड़े के साथ में हम बना रहे। तो मारवाड़ी के शौकीन डायरेक्ट स्किप होकर काठियावाड़ी में कैसे कन्वर्ट हो गए, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। नहीं, ऐसा स्किप होना वगैरह नहीं है। हाँ। मैं हमेशा से चाहता था कि एक काठियावाड़ी जानवर हाँ। रखे। अच्छा। मैं बचपन में, मेरे पिताजी काठियावाड़ी जानवर रखते थे। हाँ। हमारे पास हरण्या करके स्टैलियन था। अच्छा। जो तकरीबन 4 से 5 साल हमारे पास था तब। अच्छा। तब मैं हार्डली, शायद आपने मेरे को इसमें थोड़े समय ऐड करना चाहूँगा, आप सारंगखेड़ा से लाए थे शायद उसको, ऐसा ही कुछ था? नहीं, वो तो लोकल मार्केट से पापा ने परचेस अच्छा, किया था। हाँ। ये 90s की बात है। अच्छा अच्छा। तो पापा ने तब परचेस किया था। हाँ हाँ। वो काठियावाड़ी हाँ हॉर्स था। हाँ। हाँ। तो हमेशा से मेरे दिमाग में एक काठियावाड़ी जानवर रखना ये था ही। अच्छा अच्छा। और मैं सर्च में भी था कि हाँ। कुछ अच्छा काठियावाड़ी जानवर हम्म। अपने पास रखे। हाँ हाँ। और फॉर्चुनेटली मुझे ये एक बहुत ही सुंदर और अच्छा काठियावाड़ी स्टैलियन मुझे मिला। अच्छा अच्छा। तो अभी कितने दिन हो गए अपने पास में लाके? ये 31 दिसंबर मेरे घर पे आया। अच्छा, यानी नए साल में ही अपने पास में इसका आगमन हुआ है। इसकी स्टोरी भी ऐसी है कि ये चेतक फेस्टिवल सारंगखेड़ा में आया था। अभी और रिसेंट वाला? हाँ, ये जो रिसेंटली हुआ recent। 2022। और मैं एक अपने यूट्यूबर भाई है, चैनल चलाते हैं। उनका मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में मैंने ये घोड़ा देखा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने इसके मालिक से कांटेक्ट किया। हालांकि तब मैं एक मारवाड़ जानवर भी देख रहा था। चेतक फेस्टिवल मेले में अपन मिले थे। बट वहां पे कुछ मिला नहीं, तो मैंने इसके लिए उसके मालिक से बात की। वीर खारा करके राजकोट से इसके मालिक है। मधुबन फाउंडेशन उनका फार्म है। तो इनसे मेरी बात हुई और मैंने, हमारी डील चली, उनसे मैंने बात किया। उनका और मेरा अच्छा कनेक्शन हुआ। अच्छा। और हमारा डील फिर क्लोज कर दी और ये घोड़ा लेके आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या पेडिग्री है? जैसा कि अपनी मारवाड़ी में तो बहुत बार ब्लड लाइन कहा जाती है, तो इस काठियावाड़ी में भी अभी कुछ कुछ घोड़े हैं जो कुछ गवर्नमेंट स्टैलियन के जैसे रहते हैं। जैसे मैंने भी कुछ शूटिंग की थी सारंगखेड़ा में। काठियावाड़ी के स्पेशल एक 5-6 वीडियो बनी थी अच्छी। तो इसके बारे में, इसकी पेडिग्री वगैरह क्या है कुछ? ये जो घोड़ा है इसका नाम फतेह है। अच्छा। ये 3 जून 2014 इसका डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा अच्छा। इसका जो सायर है अश्वमेघ करके। अच्छा अच्छा। और इसकी जो माँ है उसका नाम सेजल है। अच्छा। अश्वमेघ का जो सायर है वो चेतक करके गवर्नमेंट स्टैलियन है। और अश्वमेघ की माँ शक्ति करके है।
तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से काठियावाड़ के आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चेतक फेस्टिवल में ये काठियावाड़ के जो रिंग हुआ था, हाँ हाँ हाँ, स्टैलियन कैटेगरी में ये फतेह 3rd पोजीशन पे था। तो उमेश भैया, जैसा आपको तो राइडिंग का शौक है, बहुत बार आपने मारवाड़ी हॉर्सेस भी काफ़ी पाले हैं, और उसमें आपका ब्रीडिंग का इतना मतलब ये नहीं था, बस राइडिंग करना। ये स्टेलियन नहीं थे लेकिन राइड करते थे, और बहुत कम लोग होते हैं जो स्टेलियन रख कर भी राइड करते हैं। बहुत से बार हम ब्रीडिंग के लिए शौक के हिसाब से देखते हैं। तो ये जो घोड़ा है, इसका लेने का पर्पज आपका क्या है? कि जैसा अपन मारवाड़ी के बाद में आप काठियावाड़ी में आए, तो अभी इसका पर्पस क्या रहेगा अपना? यानी आपका तो राइडिंग तो आपका शौक है ही, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ स्टड ये सर्विस बेसिकली पहला पर्पस तो मेरा राइडिंग का ही है। हाँ हाँ। मैं जो काठियावाड़ घोड़ा, जैसे अपना मारवाड़ घोड़ा है वैसे ही काठियावाड़ घोड़ा भी काफी स्ट्रॉन्ग जानवर जाना जाता है। हाँ हाँ हाँ। इसका एंड्योरेंस बहुत अच्छा होता है। हाँ हाँ। इसका स्टेमिना, ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है। हाँ हाँ। तो ये राइडिंग के लिए यूज होगा। और जो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में जो लोग काठियावाड़ी मेयर्स रखते हैं, अच्छी मेयर्स रखते हैं, तो ऐसे मेयर्स के लिए अपन इसका स्टड सर्विस भी ओपन करेंगे। अच्छा। और अच्छा घोड़ा है तो ज्यादा से ज्यादा मेयर्स इससे कवर हो, और काठियावाड़ जानवर अपने यहाँ पर भी प्रमोट हो महाराष्ट्र में। यही एक मोटिव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में, प्रॉपर नासिक में तो पहला ये स्टैलियन होगा जो आपके पास में आया हुआ है मेरे इन्फॉर्मेशन से तो यही क्योंकि पुणे में जो अपने केशव जी जोशी, उनके पास में एक पेशवा है, शायद वो भी चेतक का ही। तो मेरे हिसाब से ये तो दोनों भाई हो गए सायर साइड से, फादर साइड से। तो उन्होंने भी वहाँ पे स्टड सर्विस चालू की। तो नासिक में मेरे हिसाब से तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई काठियावाड़ी घोड़ा है जो अपने स्टड सर्विस के लिए यहाँ पे आपने अवेलेबल किया है। तो उमेश भाई, सेकंड क्वेश्चन मेरा ऐसा रहेगा कि 31 तारीख, यानी 1 तारीख से लेकर आज 15 दिन हो जाएंगे, तो 15 दिन में आपको क्या अनुभव? क्योंकि काठियावाड़ी के बारे में बहुत लोगों की ऐसी सोच है कि घोड़े बहुत गर्म दिमाग के होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, काटना मारना या जो मालिक है वही उनको संभाल सकते, बाकी लोगों का इतना ही नहीं। तो आपको क्या एक्सपीरियंस है इन 15 दिनों की, इसके बारे में थोड़ा शेयर करिए। देखिए, मैंने जैसे ही ये घोड़ा मेरे पास आया 31st, हाँ हाँ। उसी दिन शाम को मैंने ये तकरीबन 10 किलोमीटर इस पे राइड की। अच्छा। उसी दिन शाम हमारे एक फ्रेंड आए हुए थे। तो ये और दूसरा मेरा जो मारवाड़ी स्टैलियन है मेघनाथ, तो दोनों को लेके मैंने उसी दिन शाम को मैंने 10 किलोमीटर राइड की। और दूसरे दिन 1 तारीख को फिर से एक 14 किलोमीटर की राइड की। अच्छा, इसी पर यही घोड़ा था। अच्छा। ये और वो दूसरा घोड़ा। आप इमेजिन कर सकते हो, जब ये घोड़ा ऑलमोस्ट 18 आवर्स की जर्नी करके आया था। वो हार्डली 4 घंटे मेरे इधर सेटल हुआ, उसके बाद इमीडिएटली राइड पे चला गया। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि ये घोड़े का एंड्योरेंस कितना होगा, इसमें पावर कितना है। तो जब उसके बाद भी मैंने काफी राइड की, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि जो स्टेमिना और एंड्योरेंस काठियावाड़ इस घोड़े ने दिखाया है, बहुत ही लाजवाब है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया इसका एंड्योरेंस रहा है। तो राइड करने में भी मजा आता है। बिल्कुल। तो और क्या मारवाड़ी और काठियावाड़ी के बीच में आपको क्या और ऐसी खासियत इसमें लगी? जैसे तो घोड़े तो हर अच्छे ही है, लेकिन एक खासियत बोल सकते कि भाई हाँ, ये इसमें अव्वल है, इसमें जैसे मजबूती ने आपने बताया, और इंडोरेंस में भी ये बहुत अच्छा भी चलता है, और काठियावाड़ी घोड़े ऑलरेडी इंडोरेंस में चल भी रहे अभी। और कुछ खासियत बता सकते हैं इसके बारे में? और कुछ मुझे एक चीज जो काठियावाड़ के बारे में बहुत अच्छी लगी, हाँ। तो इनके जो आप अगर हूफ्स देखोगे ना, हाँ। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अच्छा। बहुत स्ट्रॉन्ग हूफ्स है ये घोड़े के, काठियावाड़ के। हाँ। जो अपने टेरेन में, हाँ। सह्याद्री का जो अपना ये टेरेन है, हाँ। पथरीला टेरेन है, हाँ। तो ऐसे इसमें जो इसके हूप्स है, हाँ। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसमें राइडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस काठियावाड़ी जानवर में। और दूसरा ये जो है, इसको अगर आप ठीक से ट्रेन करते हो, हाँ। तो ये सब चीजों को सही से समझता है। दिस एनिमल इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है। आप इसको ठीक से हैंडल करो, हाँ। ठीक से ट्रेन करो, ठीक से यूज करो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो चेतक फेस्टिवल में इसका 3rd पोजीशन में, ये 3rd पोजीशन में था वहां पे, क्योंकि इसका मैंने कवर किया था स्टैलियन की रिंग। बस रे बस। तो अभी उमेश भाई, जैसा अभी कोई घोड़िया लेंगे आगे,
जैसे काठियावाड़ी घोड़ेंगे तो आपका कैसा रहेगा कि भाई आप सर्विस चार्जेस लेंगे या स्टड सर्विस चार्जेस लेंगे या कैसे, क्या उसके बारे में थोड़ा सा हमें नहीं वो कुछ लोगों को काठियावाड़ी स्टाइल में है ही नहीं अपने यहाँ पे, तो अगर किसी को कांटेक्ट करना रहा या क्रॉसिंग करवानी होंगी उनकी घोड़ी काठियावाड़ी, सबसे पहली बात तो अपने एरिया में घोड़िया ही नहीं, वो भी काठियावाड़ी नहीं, तो इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी कि लोग कैसे आगे बढ़े काठियावाड़ी ब्रीड के बारे में, और फिर सर्विस के बारे में बताइए आप। देखिए जैसे अपने यहाँ पे मारवाड़ ब्रीड है वैसे ही काठियावाड़ी ब्रीड है। हाँ। तो अगर अपने यहाँ पे भी फार्मर्स कुछ अच्छे काठियावाड़ी जानवर घोड़िया रखेंगे, और क्या होगा कि यहाँ पे अभी जो घोड़ा बैल जो रेस स्टार्ट हुई है, तो उनकी जो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उनको जो जानवर चाहिए होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग जानवर चाहिए और जो हाइट से भी कम हो। तो ऐसे सिचुएशन में काठियावाड़ी जानवर बहुत उम्दा रहेंगे उनकी यूज के लिए। और जो लोकल अपना येवला मार्केट में वगैरह है, तो ऐसी जगह पे वो जानवर अगर अपने यहाँ पे ब्रीड होते तो वो सेलिंग का भी अपने लिए कोई महाराष्ट्र में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। सही बात है। तो फार्मर के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगा और अच्छा स्टैलियन है, उसका कवरिंग भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उमेश भाई और एक है कि अपने क्षेत्र में यानी माले हमारा अपना नासिक डिस्ट्रिक्ट बोले, उसमें एक उदासीनता बहुत है कि लोग घोड़ियाँ लेते नहीं है और फिर बच्चे ले लेते हैं। तो क्यों ऐसा है कि घोड़ियाँ क्यों कम पाली जा रही है अपने एरिया में? क्योंकि ना मारवाड़ी पालते हैं ना काठियावाड़ी, लेकिन घोड़िया सिर्फ पूना के साइड में लोग लेते, लेकिन वो ब्रीडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, उनको सिर्फ बैलगाड़ी के आगे भगाना है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों ने कैसे घोड़िया में इंटरेस्ट लेना चाहिए और ब्रीड के बारे में ज़्यादा और मालूमात होनी चाहिए इनको? देखिए अपने महाराष्ट्र में ऐसा कोई ब्रीडिंग का ट्रेंड नहीं रहा है जैसे गुजरात और राजस्थान में रहा है, अभी भी लोकल ब्रीड है वहाँ की। हाँ, तो राजस्थान में भी काफी ब्रीडिंग होती है मारवाड़ की, काठियावाड़ में, गुजरात में जो काठियावाड़ की होती है। वैसे महाराष्ट्र में एक इसको इकोनॉमिक सोर्स के हिसाब से भी अगर लोगों ने एक पैरेलल बिजनेस, जैसे अपन गाय भैंस रखते तो एक घोड़ी रखे और वो साल में एक बच्चा दे, तो उसका जो भी खर्चा आता है तो वो बच्चा बेच के वो खर्चा पूरा कर देगी, और अपने घर में एक राइडिंग के लिए भी घोड़ी यूज कर सकते हो आप, और एक शौक बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये था काठियावाड़ी, इसका नाम क्या? फतेह बताया। फतेह नाम। इसकी हाइट क्या है? ये 59 इंचेस 59 इंचेस। तो अभी तो उम्र के हिसाब से अभी बढ़ने के चांसेस, और ये बिल्कुल सही क्राइटेरिया के हिसाब से वही 58-59 ही रहता है घोड़ा। बस क्योंकि काठियावाड़ में ज्यादा नहीं 60 के ऊपर का घोड़ा तो वो शायद शो एनिमल भी रिंग में भी नहीं अलाउ करते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम सही है। और इस कलर को क्या बोल सकते हैं? ये गोल्डन कलर बोल सकते हैं इसको, वहाँ के लोकल लैंग्वेज। हाँ, अब लोकल लैंग्वेज में तो गोल्डन काकड़ा सोनेरी कुछ तो, हाँ, ऐसा नाम रहता है उनमें भी काकड़े में भी बहुत सारे प्रकार है, जो डार्क है लाइट है। राइट। तो इसका जो आप टेल और ये देखोगे, ये यहाँ के जो हेयर्स है वो लाइट कलर में, और बाकी का बॉडी का पूरा एक कलर है। बिल्कुल। तो इसको सप्तमंगल में भी कहा जा सकता है, क्योंकि पंचकल्याण जैसा बोला जाता है। तो 4 पैर सफेद, क्योंकि इसके आयाल के जो बाल है और पूंछ के बाल है, ये उसके जो पंचकल्याण के व्हाइट है वो इसमें, तो शायद सप्तमंगल भी कहा जा सकता है, कोई बोलेगा। लेकिन मार्किंग में आया है 3 पैर सफेद में, उसमें भी थोड़ा हल्का जवाब लग रहा है मुझे। नहीं, एक पैर पूरा ब्लैक है क्या गोल्डन, और बाकी के 3 है, और माथे पे स्टार है, उसके स्टार है। बिल्कुल। तो उमेश भाई आपको कुछ काठियावाड़ी के बारे में ये मालूम है कि जैसा इनके भी जैसा मारवाड़ी में डीएनए वगैरह होते हैं, तो कुछ काठियावाड़ी में भी डीएनए वगैरह होते हैं क्या? कुछ नहीं, इतनी अब तक मतलब मैं ब्रीडिंग या फिर उसमें इतना नहीं गया हूँ। अच्छा। तो इतना मुझे, लेकिन आगे चलकर अगर हो जाए काठियावाड़ी के बारे में भी रजिस्ट्रेशन हो या डीएनए, तो आप इसका जरूर करवा लो, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट स्टाइलियन का ऑलरेडी है ही ऐसा। हाँ, इसकी पेडिग्री जो ओनर ने बताई है, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ अगर डीएनए का आता है तो डेफिनेटली इसको डीएनए करा लेंगे, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंसी भी दिखाता है। और आगे चलकर अगर ब्रीडिंग के अच्छे अगर रिस्पॉन्स मिला तो इसके बच्चे जो नाम से रहेंगे, तो उनको भी कभी डीएनए करेंगे तो उनके पास में भी प्रूफ रह सकता है। राइट। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे हमारे उमेश भाई, जो इन्होंने ये फतेह है काठियावाड़ी स्टाइलियन ये लिया हुआ है। और उमेश भाई को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे चलकर इसकी ब्रीडिंग हो, इन्हीं के घर में इनके बच्चे भी हो इस फतेह के, और आगे चलकर और अच्छे घोड़े इनके यहाँ पे आए, ये हम शुभकामनाएं करते हैं।
और उमेश भैया, आपने जो जानकारी दी और जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार आपको कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने नया घोड़ा लिया इसके लिए। थैंक यू।